हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद से होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 3 अगस्त, दिन रविवार है और सुबह का समय है। और ये मेरा सारा खाना वगैरह बन चुका है और इधर काजल बना रही हैं चाय और मैं सोच रही हूँ तब तक कि लड्डू को स्नान करा देती हूँ। अभी मेरा पूजा वगैरह नहीं हुआ है। किसी दिन समय मिल जाता है, सुबह सवेरे ही हो जाता है और किसी दिन समय नहीं मिल पाता है तो थोड़ा-सा खाना वगैरह बनने के बाद मैं करती हूँ। तो यहाँ पे अपने लल्ला का करा रही हूँ स्नान। आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरे लल्ला स्नान करते वक़्त आप लोगों को कैसे लगे। ये तो बड़े ही प्यारे, प्रतिदिन ही बड़े ही प्यारे लगते जा रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनका रंग रूप, इनका श्रृंगार सब बहुत अच्छा है। श्रृंगार की वजह से ही मैं इनको दूध, दही, चंदन से स्नान नहीं कराती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इनका जो श्रृंगार है, अगर दूध, दही, चंदन रोज़ रेगुलर स्नान कराएँगे तो इनका श्रृंगार सब छूट जाएगा, तो फिर इनकी सुंदरता थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तो इस वजह से मैं इनको सादे पानी से स्नान ही करवाती हूँ। तो अब मिल रही हूँ आपको करीबन शाम 5 या साढ़े 4 ऐसे कुछ समय है। सारा काम दोपहर का हो गया था और काजल कह रही थी मुझे भूख लगी है मामी कुछ बनाओ। तो फिर मैं वही पुराना अपना स्टाइल अपनाती हूँ, आटा नूडल्स ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो वही बनाते हैं, क्योंकि इधर 2 महीने हो गए होंगे हम लोगों ने बनाकर नहीं खाया। तो वही बना रही हूँ। तो कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था, उसमें डाल देंगे थोड़ा-सा नमक, हल्दी और तेल। तो पानी बहुत ही अच्छे तरीके से जब उबल जाएगा तो उसमें बनाकर डाल देंगे नूडल्स। तो ये रेसिपी ना सब बहुत ही सरल है, मैंने यूट्यूब पे ही सीखी थी, एक किसी बहन ने रील डाली थी उसी पे देखा था तो बनाया मैंने भी, तो मुझे बड़ा ही स्वाद आया। तो ये जो तेल है ना, अचार का तेल है, बचा हुआ अचार डिब्बे का ख़त्म हो गया है और तेल बचा हुआ था तो मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके अब पराठों में और सब्ज़ी में ऐसे ही इस्तेमाल कर ले रही हूँ। अब बना लेते हैं नूडल्स। तो एक रोटी की तरह बेल लेंगे पूरी रोटी और नमक पारे की तरह सारे पीसेस कट कर लेंगे। नमक पारे बहुत लंबे-लंबे होते हैं पर छोटे-छोटे पीसेस में कट करना है। आप चाहे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं पहले डिज़ाइन देती थी, फिर अब बोरिंग लगता है, कितना टाइम लगता है डिज़ाइन देने में। तो इसे नमक पारे की तरह कट करके और एकदम बीच से भी छोटे-छोटे पीसेस में कट कर देते हैं, जैसे देखिए आप देख रहे हैं ऐसे। बस ऐसे सारे पीसेस कट करके मैं रख लूँगी और सारे इकट्ठे डाल दूँगी पानी में। तो पानी देखिए ना हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से उबल चुका है और अभी हमारे नूडल्स थोड़े बहुत बने और ज़्यादा नहीं बनाने, बस इतने ये हैं और इतने ये, बस इतने ही बनाने हैं और बाकी मैं बना लूँगी। दाल रोटी बनाऊँगी। आज चावल हमारे घर के ख़त्म हो चुके हैं, तो लाने वाला तो कोई है नहीं, मेरे हस्बैंड अगर निकल जाते हैं और वैसे ही मैं ही भूल जाती हूँ किचन में क्या है क्या नहीं है। थोड़ा-सा ध्यान देना मतलब बातों में या फिर कहीं उलझ जाते हैं तो किचन के बारे में, जैसे अकेले हो तो ध्यान रहता है कि क्या है क्या नहीं। काजल है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा काजल ध्यान दे देंगी, बता देंगी, लेकिन वो भी बताना भूल गई, हम भी। तो इस वजह से रह गया था। तो आज बनेगी दाल रोटी। तो आटा मतलब नूडल्स मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिए हैं और वो तब तक बॉयल होते रहेंगे और 4-5 रोटी बनाकर रखनी है। तो मैं सोच रही हूँ इसी टाइम बनाकर रख लेते हैं और जितने बर्तन निकलेंगे ना एक साथ साफ़ हो जाएगा किचन हमारा। और वरना बार-बार अभी फिर साफ़-सफ़ाई करो, फिर आधे घंटे बाद फिर खाना बनाओ। तो वो भी ऐसे 5 बज ही गया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ रोटियाँ बनाकर कंटेनर में रख दूँगी तो गर्म भी रहेंगी और फिर जब खाना होगा तो दोबारा से भी गर्म हो जाएँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर खाना पानी हो तो चलो डाल दो, 2-4 रोटी और फिर उस झंझट रहता है ना कि फिर किचन साफ़ करना है दोबारा से। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये काम भी कर लेते हैं। और इस समय बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइट भी आ जा रही, तो मैं सोच रही हूँ उजाले रहते-रहते मेरा खाना बन जाए। क्योंकि अगर टॉर्च या दीपक वगैरह जलाओ ना, मोमबत्ती वगैरह, तो कीड़े-पतंगे सब ऊपर ही गिरते रहते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा बरसात के दिनों में जल्दी ही खाना बना भी लेती हूँ। क्योंकि लाइट यहाँ बहुत जाती है, लाइट की प्रॉब्लम बहुत रहती है और अंधेरे में समझ लो बनाना कितना डरावना-सा रहता है, पता नहीं क्या खाने में गिर जाए, इस वजह से। तो मैं थोड़ा-सा उजाला रहते ही रहते मैं अपना खाना बना लेती हूँ। ज़्यादा रोटियाँ ही भी नहीं बनानी, 4-5 रोटी बनानी है। तो इधर काजल आ गई थी, कह रही थी मामी नूडल्स बहुत ही अच्छे तरीके से उबल गए हैं तो फ्राई कर लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है इंडक्शन बंद कर दो, फिर अभी रोटियाँ तो बनी गई हैं, वैसे चलो फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो आ गए थे अब कढ़ाई पे, प्याज़ डाल दी, तेल डाला है, जीरा डाला है, प्याज़ डाला है और टमाटर। लड्डू के लिए मैंने सादे नूडल्स निकाल के रख लिए हुए हैं और ये प्याज़ वाला मतलब हम सब लोग खा लेते हैं। आप कह रहे होंगे हम पहले नहीं खाते थे लेकिन अब खा लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो लड्डू के लिए ही बिना प्याज का रखते हैं। तो
वैसे हमारे घर में बिना प्याज का ज़्यादातर ही सारा खाना बनता है। जैसे कुछ स्पेशल बनाना, जैसे नूडल्स हैं, इसमें प्याज ना पड़े तो इसको काजल को अच्छा भी नहीं लगेगा। इस वजह से तो मैंने डाल दिया। अगर अपने लिए होता तो मैं नहीं इस्तेमाल करती, मैं ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन ये हैं तो इनको इनकी पसंद का खिलाना पिलाना भी ज़रूरी है ना। हमारी भाई मदद कर रही हैं, रुकी हुई हैं इस वजह से। तो देखिए हमारे यम्मी से नूडल्स बनके तैयार हो गए हैं। बस सब्ज़ी की तरह ही, जैसे आलू की सूखी सब्ज़ी फ्राई करते हैं वैसा ही नूडल्स को फ्राई करना है। और बेसिक मसाले की जगह आप मैगी मसाला इस्तेमाल कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। तो देखिए लगने लगी है प्लेट, आ जाइए दोस्तों, खा लीजिए आप लोग भी। यम्मी यम्मी नूडल्स, और किसान केचप भी डाल देते हैं, और लड्डू के भी सादा नमक और केचप डाल दिया है बस, और कुछ नहीं। तब तक मैं इनको कह रही हूँ ले जाओ तुम, मैं दाल फ्राई करके आ रही हूँ। तो दाल में बनाऊँगी लौकी और अरहर की। तो जब तक ठंडे होंगे ना, बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इतना गर्म खाना नहीं खाती हूँ। थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा तब मैं खाऊँगी जाके। तब तक निकाल के रख दिया हुआ है, और मैं एकदम फटाफट से दाल को फ्राई कर लेती हूँ। और ये वाली दाल यकीन मानो ना, मुझे बहुत पसंद है। लौकी और अरहर की दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। तो काजल कह रही थी मामी पतली मत बनाना, क्योंकि आज चावल नहीं है और मुझे ना पतली दाल ज़्यादा पसंद है। तो कह रही थी थोड़ी सी गाढ़ी बनाना सब्जी की तरह। तुमने कहा चलो ठीक है, रोटी के साथ खाना है तो गाढ़ी बनाएंगे। और मुझे ना ज़्यादा गाढ़ी दाल वहीं पसंद है, जब तक उसमें पानी ना हो दाल का तो मुझे खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो इस वजह से आज थोड़ी सी गाढ़ी दाल है, पतली नहीं है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छी लगी ना, तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। आपके कमेंट से मुझे ना प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ने की ताकत हिम्मत मिलती है। तो बस इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हमारे वीडियो में व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आते, हम आपसे बार बार कहते रहते हैं प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए, फुल वॉच किया करिए, लेकिन आप लोगों को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी धन्यवाद आप लोगों का, जितना भी देखते हो उतन उससे भी मतलब उसके लिए भी धन्यवाद। तो दाल फ्राई कर दिया था, लड्डू को भी करवा दिया है उनका मतलब नाश्ता पानी। और ये आपको दिख रही है ना सामने मैरून कलर का कुछ पड़ा हुआ है काजल के, तो ये है साड़ी मेरी भाभी ने मुझे दिया हुआ था सूट बनाने की। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, इसमें वाइट कलर की लैस लगी हुई थी। तो ऐसे ही वहाँ पे जब गए तो उन्होंने पहना था। तो ये बहुत ही ज़्यादा सैटन कपड़े में है, सैटन चिकना वाला जो होता है वैसे में लग रही थी। सिल्क मोटा कहो या क्या कहो, मैं समझ नहीं पा रही ये कौन सा कपड़ा है। जैसे लग रहा है ये पर्दा टंगा हुआ है, ऐसा ही है। तो फिर बोली मुझे, मैं पहनी हुई थी तो फिर सब लोगों ने कहा कम अच्छी लग रही, तो उन्होंने कहा इसको दीदी सूट कट कर दो, सूट बना दो। तो वही मैं इसको आज निकाल के लाई थी, क्योंकि काजल है ना थोड़ी मदद कर देती हैं, इधर उधर कटिंग करने में पकड़ वगैरह लेती हैं तो मदद मिल जाती है इस वजह से। तो इसका सूट बनाना है मुझे, इसी वजह से मैंने निकाल के रखा हुआ था। और ये करीबन ये 1 साल होने वाला है ये साड़ी को मेरे पास हो रहते रहते, कि आज मैं बनाऊँगी या कल बनाऊँगी। तो तबीयत ही नहीं ठीक रहती थी, ऑपरेशन वगैरह करा लिया था इस वजह से नहीं। तो इधर जो काजल है थोड़ा सा ये बना देंगी, थोड़ा सा हम बना देंगे तो बन जाएगा सूट। तो फिर से आप लोगों से कहना है, आज का ब्लॉग आप लोगों को जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।